एक मदद चाहिए थी, एक ओपिनियन चाहिए था आपका। Okay. बात ये है साहिल भाई, 1 साल हो गया मुझे क्रिश्चियनिटी वो करे हुए। आपने क्रिश्चियनिटी हेलो। एक्सेप्ट की है? जी जी। हेलो। फैज साहब, आवाज जी आ रही भाई, है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? साहिल भाई, याद है 1 साल पहले बनाई थी वीडियो? 1 साल पहले आप? रमजान के वक्त पे ही आया था मैं लाइव, तब आपसे बात हुई थी। अच्छा, ओके। साहिल तब भाई, मोमिन थे नहीं थे? एक मदद चाहिए थी, एक ओपिनियन चाहिए था आपका। सर मैं दे दूंगा। आप तभी मोमिन थे या नहीं थे? बात ये है साहिल भाई, 1 साल हो गया मुझे क्रिश्चियनिटी वो करे हुए। आपने क्रिश्चियनिटी हेलो। एक्सेप्ट की है? जी जी। ओके। मेरे घर में अब रमजान का महीना चल रहा है। हेलो। हम्म, सुन रहे हैं, बोलो आगे। मैं एक जी जी साहिल भाई। सुन रहा हूँ हेलो। भाई, आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की थी, रमजान का महीना चल रहा है, आगे। मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर वाले मुझे तबलीगी में भेज रहे हैं, तबलीग जमात में। ओके। उनको पता है घर पे कि आपने तो क्रिश्चियनिटी मुझे कबूल की है? वहां पर फेक करना अलाउड है या फिर मैं क्या कर सकता हूँ अपने आप को बचाने के लिए? भाई पहले ये बताओ, क्या आपके घर वालों को पता है कि हेलो। आपने इस्लाम छोड़ दिया है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं पता है आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की, ओके। तो वो आपको जी जी। तबलीग जमात में क्यों भेजना चाह रहे हैं? मैं ज्यादा रिलीजियसली फॉलो कर नहीं रहा हूँ कुछ समय से, तो इसलिए उनको थोड़ा डाउट होता है, तो उन्होंने कहा कि तेरे जमात में भेजेंगे तो सही रहेगा। अच्छा अच्छा भाई, बहुत से लोग क्योंकि 1 साल पहले आए थे और याद भी नहीं है, और सारे लोगों को पता है कि जो भी एक्स मुस्लिम आता है हम उससे टेस्ट लेते हैं। आप आयतुल कुर्सी या दरूद शरीफ सुना सकते हैं? जी जी, समझ सकता हूँ। सुनाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल हम्म। लज़ी यशफ़उ इंदहु। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे, बोलते जाओ। इंदहु इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल इल्ला अर्ज़ बिइल्मिही यालमु। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बीच का आपने खा गए। दरूद शरीफ याद है? हाँ, याद है शायद, हाँ। हम्म। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्म। तो अल्लाहुम्मा भाई बारिक अला। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके, चलो भाई लोग, इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई पहले मोमिन ही थे, ठीक है। अच्छा, अभी आपका सवाल ये है कि आपके घर वाले आपको जबरदस्ती कर रहे हैं तबलीग जमात में जाने के लिए। आप अडल्ट है भाई? आप अडल्ट है? हेलो। 18 प्लस जी है? जी 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 हूँ। तो आपको अगर नहीं जाना है तो आप मना कर दो ना घर वालों को। भाई मैं कैसे बोल सकता हूँ, अभी मैं रिसेंटली 19 हुआ हूँ। अच्छा, रिसेंटली 19 हुए आप? हम्म। तो यार 19 के हो गए, अडल्ट हो गए, आपको नहीं जाना है तो आप बोल सकते हैं मुझे पढ़ाई वढ़ाई में जो है वो भाई टाइम लगाना है मेरे स्ट्रिक्टली पास। पूरे घर का बिहेवियर बहुत कंजर्वेटिव टाइप का है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, मैं कैसे बता सकता हूँ? कोई ठीक है, पापा के आगे किसी की चलती नहीं। ओके। आप मुझे चलिए, कुछ कहते अगर हो, हाँ, आपका तो मैं क्या घर फेक पे कर इतना सकता हूँ? स्ट्रिक्ट आपके घर पे अगर इतना स्ट्रिक्ट माहौल है तो आप हम्म। जाइए, जहाँ पे जाके हम्म। थोड़े दिन निकाल लीजिए। नहीं, मुझे वहाँ पर क्राइटेरिया बताइए, मैं वहाँ पर अगर वहाँ पर सीखना सिखाना कराते हैं, वो सब कराते हैं, मैं वहाँ पर घुल मिलूँ, क्या करूँ? क्योंकि मेरा फेथ तो अलाउ नहीं करता। कौन सा फेथ आपका? क्रिश्चियनिटी? हम्म। तो भाई मैं तो हूँ, आपका करंट फेथ क्या अलाउ करता है क्या अलाउ नहीं करता है वो तो मुझे नहीं पता। अभी एडम साहब अभी मौजूद है नहीं, वरना वो आपको हो सकता है रहनुमाई कर देते। मैं आप अपने मेरा हिसाब एक से बोल क्वेश्चन सकता। पास थ्रू कर सकते हैं भाई? हाँ, जब एडम साहब आ जाएंगे तो आप थोड़ा फिर से जुड़ जाना और अपना सवाल रख लेना।
नहीं क्या यार पता देखो, मैं अभी जितने लोग दुनिया कह पे। रहे हैं ही इज लाइंग, भाई हर चीज झूठ नहीं होती है यार। उसने टेस्ट दे दिया, पॉसिबल है कि उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। और ये भी पॉसिबल है कि घर वाले जो है वो भेजते हैं जमात में, कई लोगों को भेजते हैं। मेरे को भी जाना पड़ा था एक बार जबरदस्ती 3 दिन की जमात में। मेरे तो आशरा निकाल रहे हैं भाई, पूरा 10 दिन का कह रहे हैं। हाँ पूरा 10 दिन का आशरा निकाल रहे हैं मुझे, 10 दिन के लिए जाओ। हाँ, लास्ट के 10 दिन। अभी शुरुआती 10 दिन, पहले ही दिन 10 दिनों में अच्छा, परेशान कर रहे हैं यार। अब मैं ऑफिस काम करूँ, पढ़ाई करूँ, क्या देखूँ मैं इनको देखूँ। सही बात है। तो भाई देखो, अगर आप मेरे से पूछे, मुझे आपका फेथ क्या कहता है वो मुझे मालूम नहीं है। अगर इतना ज्यादा, पहली बात तो कोई इस तरीके से जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप विरोध कर सकते हैं कि भाई मेरे को पढ़ाई भाई करना है, मैं मेरा कैसे ऑफिस विरोध का करूँ, काम है। मेरा स्ट्रिक्टली बिहेवियर, मेरे भाई घर का पूरी पूरे बात घर तो का। सुन लो, जी बताइए। पूरी बात तो सुन लो ना प्यारे भाई। ओके ओके भाई बताइए। आप आप छोटे बच्चे नहीं हैं। आप घर वालों को जी ये बात। बोल सकते हैं कि भाई मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, और पार्ट टाइम जो भी आप काम करते हैं मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहे हैं और हम्म, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरी राय ये है कि आप चले जाइए 10 दिन के लिए, हम्म, निकाल लीजिए वक्त, आइए, और जैसे आप है एक्स मुस्लिम वैसे रहिए। तीसरी चीज के कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आपकी स्टडी कंप्लीट हो, आप अच्छे काम पे लगे, उस घर से निकलिए, ताकि वो आप पर कोई भी चीज फोर्स ना कर सके। ये मेरा जवाब है प्यारे भाई। नहीं भाई, फैमिली बिजनेस तो संभालना ही है ना भाई। हाँ वो तो मेन अपना वही रहेगा, फैमिली बिजनेस थोड़ी छोड़ सकते हैं। हाँ, तो वो आपके ऊपर है, फिर बंदिश में रहो उसमें, फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो मैं क्या जिंदगी भर फेक कर सकता हूँ, या फिर ऐसा क्या कर सकता हूँ, आप मुझे थोड़ा। सर, अगर आप फैमिली बिजनेस छोड़ नहीं सकते, आपको खुद को बाहर निकल के जाना नहीं है, तो फिर आप वैसे ही रहिए उनके साथ फेक बन के। इट्स अप टू यू। अभी आपको मतलब हम घर से इससे। उठा के तो वहां से नहीं निकाल सकते ना। नहीं नहीं नहीं। हाँ, और ठीक है प्यारे भाई। मैं अगर रमजान के महीने में मैं तरावी पढ़ता हूँ तो भाई इससे मुझे क्या, मैं अंदर से तो मैं बदल चुका हूँ। अब मैं हम्म, क्या करूँ, जब किसी के प्रेशर में आके मैंने तरावी पढ़नी पड़ रही है, नमाज पढ़नी पड़ रही है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। यार मैंने दे तो दिया जवाब यार। अगर विरोध नहीं कर सकते हैं, तो जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होते तब तक झेलो उसको, बाद में निकलो वहां से। चलिए मैं इस पर करता हूँ। ठीक है प्यारे भाई। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। मसला ये है कि माल भी अरे चाहिए हाँ। और आजादी भी चाहिए, हम्म, दोनों चीजें तो नहीं ना मिलती। दो वही तो ना यार। और बोल रहा है कि मेरा फेथ जो है वो अलाउ नहीं करता है। मैं बोला मैं तो क्रिश्चियन हूं नहीं यार, तो मैं कैसे इस बारे में जवाब दूं। भी एडम होता तो दे देता म- कुछ ना कुछ। माल भी चाहिए, माल की पूजा भी करनी है, मस्ती भी करनी है, 2 नंबरी भी करनी है, फेथ भी करना है। नहीं, उसका बुनियाद पहला सवाल ये था, ये तो समझो कि उसकी लाइफ की बात है। उसका ये सवाल था कि मुझे तो उन लोग जमात में भेज रहे हैं 10 दिन की, तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा फेथ अलाउ नहीं करता है फेक बन के रहना। ये सवाल कर रहा था वो। साहिल भाई, वो तो उसने, मैंने तो बाद में सुना था, और बाद में ये कह रहा था जी मैंने फैमिली बिजनेस भी नहीं छोड़ना, माल हम्म, भी चाहिए, और फिर मैंने आज़ादी भी चाहिए। तो सर दोनों चीज़ें इकट्ठी तो नहीं ना मिलती। मैं तो एग्जैक्टली। थोड़ी देर पहले आया था, उस टाइम पे सिर्फ यही था कि यार मेरा तो फैमिली बिज़नेस है, मैं छोड़ूँ कैसे? क्या मतलब छोड़ूँ कैसे? हम्म। आज़ादी ले लो या छोड़ दो। यानी ये तो देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन भाई। या आज़ादी ले लो या छोड़ दो। अच्छा, इसमें भी सो एक उसका झूठ मेरे को ये लग रहा था। अब वो जो ऑफिस जाने की बात कर रहा था, वो फैमिली बिजनेस के ऑफिस की बात कर रहा था, या किधर दूसरी जगह काम करता है? क्योंकि अगर दूसरी जगह काम करता है तो भाई तू फैमिली बिजनेस में क्यों नहीं लगा? तो कुछ सवालात वो भी बनते हैं। तो मतलब पता नहीं, कुछ थोड़ा सा मामला जो है वो गड़बड़ लग रहा था। बट यस, दैट इज पॉसिबल कि उसने पिछले साल इस्लाम छोड़ दिया, ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, और अभी वो ही इज जस्ट 19। तो जाहिर सी बात है, 19 बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती है, तो घर वालों का प्रेशर रहता है। दैट इज पॉसिबल। ठीक है, हमारे पास आए, हमसे सवाल किया, हमने जवाब दे दिया।